हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं वो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपको हेडिंग में भी दिख रहा होगा, ये रिड्यूस सिलेबस स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम्स। जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है, हम में से कुछ बच्चों का प्रिपरेशन अच्छी चल रहा है और बेहतर को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज करना होगा। इसी सब को ध्यान में रख के मैंने आपके लिए फिर से वीडियो अपलोड करने का सोच रहा हूं और ये वो आज दिन आ गया जिस दिन मैं वीडियो आज अपलोड करूंगा। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना के रखा हुआ, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में बिल्कुल भी इधर उधर का बात नहीं होगा, जो भी एग्जाम से रिलेटेड होगा फुल्ली वही डिस्कस होगा, इधर उधर का बात नहीं होगा। क्यों? फालतू का समय अपने पास नहीं है। क्यों? साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, इसी सब को टाइम में मैनेज कर करके पढ़ना है। इसलिए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक का आपका नाम ही है, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वहीं से मैं स्टार्ट भी करता हूँ। कोऑर्डिनेट बिल्कुल इधर उधर का बात नहीं होगा, कोई भी कहानी कोई भी स्टोरी ना इधर उधर का बात नहीं होगा। जो भी पढ़ेंगे वो एग्जाम से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो हमारा कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, ये 2 वर्ड से बनाना है। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ ए सेट ऑफ वैल्यू, ए सेट ऑफ वैल्यू वैल्यू दैट सो दैट सो एग्जैक्ट पोजीशन, जो कि एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा, एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे कि पहले जो डायरेक्शन था वो क्या था? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसमें क्या था? एग्जैक्ट पोजीशन का हमें मालूम नहीं चल पाता था ना। एग्जैक्ट पोजीशन जब से कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है यूज में, तब से ये एग्जैक्ट पोजीशन बतला रहा है। यहाँ पे अगर 3.5 लिखा हुआ है, 3 और 5, 3 5 लिखने का मतलब 3 किलोमीटर ईस्ट और 5 किलोमीटर नॉर्थ। बात समझ में आ रहा है? ये पहले उतना नहीं था। जब से कोऑर्डिनेट सिस्टम आया तो ईस्ट को एक्स एक्सिस से रिड्यूस कर दिया गया, और वेस्ट को एक्स डैक्स से, नॉर्थ को वाई से, और साउथ को वाई डैश से। और ये एक हमेशा सेट ऑफ वैल्यू बनाया गया, सेट ऑफ वैल्यू। जो पहले लिखा होगा वो x का वैल्यू, और जो बाद में लिखा होगा वो y का वैल्यू। हालांकि इन बातों को मैं पुनः भी डिस्कस करूंगा, वापस से डिस्कस करूंगा। और ज्योमेट्री का मतलब हम सब जानते ही हैं, मेजरमेंट। तो टॉपिक है, इसीलिए टॉपिक को रिस्पेक्ट देना बनता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ सेट ऑफ वैल्यू दैट शो एग्जैक्ट पोजीशन। इसमें क्या सेट ऑफ वैल्यू में क्या हो सकता है? सेट ऑफ वैल्यू सेट ऑफ वैल्यू सेट ऑफ वैल्यू ए पेयर ऑफ नंबर कितना जोड़ा में ली जाए, पेयर ऑफ नंबर। इस तरह से नंबर लिया जाएगा, जो फर्स्ट पोजीशन होगा ना, फर्स्ट नंबर, और एक होगा सेकेंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर होगा और सेकेंड, जो फर्स्ट होगा वो क्या बताएगा? डिस्टेंस अलोंग और डिस्टेंस अप या डाउन, कितना ऊपर है और कितना नीचे है ना। अगर मैं कलर चेंज करके बतलाने की कोशिश करूं, डिस्टेंस अलोंग का मतलब ये ही ना, अलोंग, और डिस्टेंस अप का मतलब ये, और डाउन इसी में ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये। अलोंग मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों,
अगर ये दोनों को एक साथ लिखोगे, अगर ये दोनों को एक साथ लिखोगे तो ये हो गया तुम्हारा, ये दोनों को कंबाइन करोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ध्यान से देखो तो ये तो पहले से था ही, और ये इसको लाके यहाँ पे चिपका दिया, इसको लाके यहाँ पे चिपका दिया। तो यही जो बन गया ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक अलोंग साइड ले लीजिए ना, और एक अप और डाउन ले लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो दो लाइन था, ये जो दो लाइन था आपका, कहाँ गया, ये जो दो लाइन था, ये आपस में जो इंटरसेक्ट करता है कितना, 90 डिग्री पे, इसीलिए इसे बोला गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस तरह से हम लोग का भी घर का नाम कुछ और रहता है, स्कूल का नाम कुछ और रहता है ना। किसी का घर का नाम है रूपमणि, घर का नाम है रूपमणि, उस स्कूल का क्या नाम, रूपा। इस तरह से आसपास में आप नाम देख सकते हो, किस तरह से नाम में हेर फेर रहता है। उसी तरह से कुछ ऐसा इसमें भी है। जो एक्स एक्सिस का है ना, उसको नाम एवसीसा भी बोला जाता है, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट याद रहेगा। एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एवसीसा और वाई एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट लिखा रहेगा, अगर यहाँ पे 3 और 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, 3। जो फर्स्ट नंबर लिखा रहेगा वो एक्स एक्सिस पे, सेकेंड वाला क्या लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस ऑन फ्रॉम नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पे कितना दूरी पे है, और ये एक्स एक्सिस पे कितना दूरी पे है। वो डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू कितना, 3, और डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 5। तो यहां तक तो बात हो गया ना। अब जो बोलते हैं ना, एक अपना मैथमेटिक्स में भी कुछ पार्ट है ना, एक अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ये दोनों को अगर कोई कनेक्ट करता है ना, कोई ऐसा टॉपिक जो मैथ का 2 ब्रांच ना, इस दो ब्रांच को कनेक्ट करने वाला टॉपिक का ही नाम है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जोड़ने वाला जो मैथ का ब्रांच है, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आखिरकार पढ़ते क्या है ना, इसमें स्टडी होता है ना, स्टडी पढ़ा जाता है, स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर यूजिंग लाइंस का यूज करके। अगर याद कीजिए, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, और मेजरमेंट हमें हम क्या करते हैं, लाइन का मेजरमेंट करते हैं ना। और एक लाइन को है 6 सेंटीमीटर का, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या ज्योमेट्री 3 सेंटीमीटर नहीं बोल देते थे 3 क्लास में। यही सब चीज में जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला। एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, कोई सा पैरेललोग्राम है वो उसका पेरीमीटर क्या होगा, ये सब चीज फाइंड किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक को जिससे रिलेटेड हमें एग्जाम में आता है। सबसे पहले देखते हैं
रेक्टेंगुलर, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इधर क्या हो गया, 1 2 3, ऊपर 1 2 3। इससे 2 नंबर का, 2 नहीं 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी ऑब्जेक्टिव आता है। -2, -3, -4, और नीचे में भी -1, -2, -3 और -4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। इस अगर इसे देखा जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट किन किन एक्सिस से मिलके बना है, ये एक्सिस और ये एक्सिस ना। ये दोनों एक्सिस कैसा है, एक्स वाला भी ना नंबर पॉजिटिव है, तो एक्स वाला भी पॉजिटिव और वाई वाला भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट अगर देखा जाए तो किन किन से मिलके बना है, एक तो इससे मिलके बना है ना। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट को हम ऐसे करके कलर करें, तो ये किन किन एक्सिस से मिलके बना है, एक्स में माइनस और वाई में प्लस। याद रहेगा, नहीं याद रहता, इसलिए तो मैं इतना परेशान हो रहा हूं आपके साथ। और थर्ड क्वाड्रेंट को देखिए किन किन एक्सिस से मिलके बना है, और एक्स में क्या है, एक्स में एक्स वाला पहले लिखाएगा और वाई में क्या है, निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ये जो 3 5, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 -2 किस क्वाड्रेंट में, 3 -2, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है ना यहाँ पे, वाई निगेटिव है नीचे की तरफ, वाई निगेटिव है तो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -2। बात समझ में आ रहा, कहीं आपको पूछ दिया क्या, -5 से -5 3 क्या होगा, -5 3, एक्स एक्सिस पे -5, यानी एक्स एक्सिस पे -5 यहाँ पे मिलेगा, और वाई पे कितना जाना है, वाई पे 3, यानी 3 कदम 1 2 3, ये दोनों कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ये पॉइंट क्या हो गया, -5 3। हम आगे टेबल बनाएंगे, उसमें आपको लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, बताइए तो। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित आता है, निश्चित। ये कौन सा क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे बना ही लीजिए ऐसे करके, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव, एक्स वाला पॉजिटिव वाई निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इसमें क्या है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 -2, 2 -2 फोर्थ क्वाड्रेंट, -2 -2, माइनस माइनस किस में, उम्मीद करता हूं आपसे बन रहा होगा, 5 7 किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये एक्स वाला निगेटिव और वाई पॉजिटिव किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस तरह से आप क्वाड्रेंट पहचान पा रहे हैं। एक्स एक्सिस is also known as abscissa, ABSCISSA, abscissa। और y axis is also known as ordinate, इसे ऑर्डिनेट भी बुलाया जाता है। यहां तक परेशानी समझने में बिल्कुल नहीं। तो नेक्स्ट जो है आपको पढ़ना, नेक्स्ट जो टॉपिक एग्जाम के तरफ से पढ़ते हैं, और एक्स एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस
intersect each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पे दोनों इंटरसेक्ट करता है। कोई परेशानी नहीं? परेशानी। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर होता है ना, रूट अंडर, बिल्कुल अलग। जो भी आपको बुक में लिखा हुआ ना वो बिल्कुल अलग होगा इससे। देखो तो, डिफरेंस इन एक्स पॉइंट, एक्स पॉइंट में कितना का अंतर है उसका स्क्वायर, प्लस डिफरेंस इन वाई पॉइंट, वाई पॉइंट में कितना का डिफरेंस है उस वो दोनों को, यही तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को स्टैंडर्ड से लिखने का कोशिश करें। डिस्टेंस फॉर्मूला है तो एक पॉइंट होगा, इसे हम x1 और y1 नाम दे देते हैं ना, और इसे x2 y2 नाम दे देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा? रूट अंडर डिफरेंस इन x पॉइंट, x पॉइंट में कितने का अंतर, उल्टा भी लिख सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होता है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एनालिसिस कीजिए, इस फॉर्मूला को एनालिसिस कीजिए। 2 पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ और 4 लिखा हुआ, यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ? 6 लिखा हुआ और 8 लिखा हुआ। तो ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस बोले तो x में कितना का अंतर? 6 और 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर ना, प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर, यही ना अंतर हुआ। ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? y2, ये क्या है? x1, ये क्या है? y1। क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? रूट अंडर 9 प्लस 16 बोले तो 25, 25 इक्वल टू 5। कैसा लग रहा है? मजाक नहीं, पढ़ाई। डिस्टेंस तो हुई। अब मिड फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट जरा याद कीजिएगा, 5-6 क्लास में क्या पढ़ते थे, जरा याद कीजिएगा। अगर ये यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, बात ध्यान रहे, यहां से यहां 8 सेंटीमीटर है, और इसे मिड पॉइंट कहां पे होगा? यहां पे 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर। अरे हाँ कि ना, बोलो। तो उसी तरह से तो कुछ करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। x1 y1 और ये क्या है? x2, ऊपर लिखते हैं x2 y2। तो कहीं पे मिड पॉइंट फार्मूला जो होगा वो दोनों को ऐड कर दीजिए। x1 प्लस x2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर y वाला को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसा कि एग्जांपल में मैं बता रहा हूं, ये है 3 और 6 और ये है 5 और 2। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट बताओ, मैं बताता हूं। दोनों को x वाला को जोड़ दो, पहले इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 8 हो गया, और 8 को 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? मिड पॉइंट मतलब मिडिल कैसे आएगा? जब 2 से डिवाइड करोगे। उसी तरह 2 और 6 को ऐड करोगे, कितना? 8। कितना पॉइंट आ गया? 4:4 का पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट यही तो फॉर्मूला है। एक सेक्शन फार्मूला में बच्चा को बहुत परेशानी होता है। अभी जो मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े थे, मिड पॉइंट फार्मूला बताया गया है, उसमें रेशियो कितना का है? रेशियो बराबर बराबर है। बराबर बराबर बोले तो ये भी 1 का रेशियो, ये भी 1 का रेशियो, मतलब बराबर बराबर। बराबर बराबर जब भी होगा तो 1:1। कहीं पे लिखा हुआ है 1:1। अगर 10 रुपया को 1:1 में डिवाइड करना है, 1:1 में
डिवाइड करना है। 2 आदमी 10 रुपया का कितना 5 रुपये, जिसके पास 5 रुपये, जिसके पास 1:1 मतलब क्या, हाफ 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 हाफ। अब जो फॉर्मूला पढ़ना है 1 नहीं, यहाँ पे m लिखा रहेगा और m के जब मान लो 2:3 में डिवाइड करना है लाइन को 2:3 में डिवाइड करना है, 4:8 में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड किया जाएगा ना। उसके लिए देखो तो, के लिए देखा जाए बोर तो नहीं हो रहे हो ना। x1 y1 ये पॉइंट है, x2 y2। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे रेशियो देख लीजिए, रेशियो किस रेशियो में है, m:n में डिवाइड कर रहा है, n:1। तो आप क्या कीजिए, m + n लिख दिए, नीचे में भी लिख दीजिए m + n। कितना आसानी से हो जाएगा, देखिए लिखने का तरीका देख लीजिए। अब बताइए, जो पहला वाला पॉइंट रहता है, जो पहला वाला पॉइंट रहता है वो किसका रहता है, बताइए x का, पहला वाला किसका, x का, दूसरा वाला किसका, y का। अब जो m है ना, m से दूरी में क्या है, m से दूरी में क्या है, x1 है या x2 है, जो सबसे दूर में रहे, जो सबसे दूर में रहे। देख के बताइए तो, ये m से दूरी में क्या है, बताइए, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे आपसे। m ये तो नजदीक में है, m से दूरी में क्या है, x2 है ना, तो यहां लिखेंगे x2। और n से दूरी में क्या है, x1। इस तरह से याद आ जाएगा, और नीचे में कुछ नहीं करना है। और इसमें m से दूरी में y वाला क्या है, m से दूरी में यही है y2, और यहाँ पे क्या, y1। देखिए कितना अच्छा से बन गया, यही तो हो गया तुम क्या, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। अगर ये आपका 3:2 दिया, 3 और 2 दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, 5 और 8 दिया हुआ है, और इसको 2:1 में डिवाइड करना है, 2:1 में डिवाइड करना है। अब आप ही बताइए किस में, ये क्या है, ये m हो गया, ये क्या है, n है। तो क्या कीजिए, दोनों को एक बार ऐसे ऐसे लिख लीजिए। एग्जामिनर जानने थोड़ी जाएगा आप कॉपी में कैसे लिखे हैं, उसको तो रिजल्ट देखना है ना, आंसर आया कि नहीं आया, और स्टेप तो दिख ही रहा है, उसको कैसे मालूम चलेगा आपने क्या सोच के लिखा है। हाँ, तेज तो बनना पड़ेगा। 2 से दूरी में क्या है, x वाला देखेंगे ना, x वाला 2 से दूरी में क्या है, 3 है या 5 है, दूरी में 5 है, तो 2 को किससे गुना कर देंगे, 5 से, 1 को 3 से, दूरी वाला, फिर 2 को y में 8, और 1 को y में 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10 + 3 डिवाइडेड बाई 3, और इसमें 16 + 16 प्लस यहाँ पे इंटू 2 है ना, ये 2 है, 16 + 18, 18/3 दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए तो आप, सेक्शन फॉर्मूला में स्टूडेंट को परेशानी होता है, इसीलिए तो इस पे जोर दिया जा रहा है। ये 6 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है। अगर हम पूछ ले एक पॉइंट बताओ, एक पॉइंट बताओ P, जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा होगा, तो आप क्या कैसे लिखोगे, जो भी जिस रेशियो में डिवाइड करना रहे ना, जिस रेशियो में, उसको ऐसे लिख दो। नीचे में कुछ छेड़खानी करना नहीं है, चेंज किस में होगा, ऊपर में होगा। 2 के दूरी में क्या है, 5, 2 का दूरी क्या है, 5 में, 3 किसके दूरी से है, 6 से, फिर 2 y में कितना है, 3, और 3 में क्या है, 3 से दूरी क्या है, 6। उम्मीद करता हूं अब तो आप समझ गए होंगे ना, 10 + 18/3
3 और ये 9 + 18/, जो सेक्शन फार्मूला इतना दिन से परेशान कर रहा था उसके आज एकदम चुटकी में समझ गए। समझ गए ना सेक्शन फार्मूला, यही तो सेक्शन फार्मूला है ना। एक और बता दीजिए, एक और बता दीजिए। अगर यहाँ पे ए है और ये बी है और यहाँ पे क्या है, सी है और डी है, तो आपसे पूछेगा पी का हमें पॉइंट बताइए जो 2:2 कितना 3 में डिवाइड कर रहा होगा। तो आप क्या कीजिएगा, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको पहले ऐड कर देना है, उसको पहले ऐड कर देना है, ऐड कर दिए। यही चीज ऊपर में भी लिख देना है, लिख दिए। अब क्या करना है, एक्स और वाई को ढूंढ ढूंढ के लिखना है। क्या ढूंढ ढूंढ के लिखना है। दो का दूरी क्या है, सी, तो 2c हो जाएगा। 3 के दूरी क्या है, 3a। अब देखना है y में, जो फर्स्ट लिखा जाता है वो x वाला पॉइंट और सेकेंड y वाला, इसलिए तो हम पहले x वाला को लिखते हैं ना। और यहाँ 2 से y में y है दूरी 2d, 3 से b है तो कितना 3b, बस आंसर तो आ गया। नीचे में कितना हो जाएगा 5, ऊपर में जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा कितना 2c + 3a डिवाइडेड बाई 5, 2d + 3b डिवाइडेड बाई 5। जो बोर्ड में आएगा बेसिकली हम वही डिस्कस कर रहे हैं। दो फार्मूला है, एक मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट में क्या होता है, मिड पॉइंट बता देते हैं। मिड पॉइंट में पीछे भी बताए हैं, ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो हम बोल रहे हैं, रेशियो दोनों 1:1 का हो जाता है, 1:1 का हो जाता है। x1 y1 और ये क्या है x2 y2। ये जो P पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 1:1 है तो 1 + 1 बोले थे ना लिख देने के लिए। अब बताते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। ये 1 का दूरी में x2 है तो 1:1 ना, और 1 के दूरी में, और फिर ये 1, अब ये 1 के दूरी में क्या, 1 की दूरी में x1, यहाँ क्या लिख दिए x1। इसी तरह 1:y2, 1:y1, सॉरी 1:y2 होगा यहाँ पर। इस तरह से दूरी वाला खोज खोज के लिख रहे हैं, वैसे ही लिखिए ना मेरे साथ। कितना y1 और यहाँ पे कितना y2, तो यही तो हो जाता है ना x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। कितना अच्छा से बन गया। सेक्शन फार्मूला तक ही रहने दें, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे स्पेशल ही। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई कीजिए और जहाँ भी प्रॉब्लम आता है आप हमसे पूछिए ना, कैसे भी हो हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।